या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों ये मंत्र है हमारे उच्चैठ दुर्गा महारानी का, जो यहाँ पे एक शक्तिपीठ है। आज हम आए हैं आपको यहाँ का दर्शन करवाने। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फॉर यू में। आज हम आ गए हैं मिथिला के एक सबसे सुप्रसिद्ध सुविख्यात मंदिर उच्चैठ देवी भगवती सिद्धपीठ मंदिर में। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव में मां काली का सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती का मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। यही महान कवि कालिदास को मां काली ने वरदान दिया था और मूर्ख कालिदास मां का आशीर्वाद पाकर ही महान कवि के रूप में विख्यात हुए थे। इस सिद्धपीठ पर काले शिलाखंड पर देवी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ मां सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान है। माता का सिर्फ कंधे तक का हिस्सा ही नजर आता है। सिर नहीं होने के कारण इन्हें छिन्नमस्तिका दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माता के मंदिर के पास ही एक शमशान है, जहाँ आज भी तंत्र की साधना की जाती है। माना जाता है कि यहाँ छिन्नमस्तिका माँ दुर्गा स्वयं प्रादुर्भावित हुई है और यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोक मान्यता है कि उच्चैठ भगवती से ही जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक मांगा जाता है माँ उसे अवश्य पूरा कर देती है। इसलिए इन्हें दुर्गा के नवम रूप सिद्धिदात्री और कामना पूर्ति दुर्गा के रूप में भी लोग पूजते हैं। प्राचीन मान्यता है इसके पूर्व दिशा में एक संस्कृत पाठशाला थी और मंदिर तथा पाठशाला के बीच एक विशाल नदी थी। महामूर्ख कालिदास अपनी विदुषी पत्नी विद्योत्मा से तिरस्कृत होकर मां भगवती के शरण में उच्चैठ आ गए थे और उस विद्यालय के आवासीय छात्रों के लिए खाना बनाने का कार्य करने लगे थे। एक बार भयंकर बाढ़ आई और नदी का बहाव इतना ज़्यादा था कि मंदिर में संध्या दीप जलाने का कार्य जो कि छात्र किया करते थे वो सब जाने में असमर्थ हो गए। कालिदास को महामूर्ख जान उसे आदेश दिया गया कि आज शाम वो दीप जलाकर आए और साथ ही मंदिर की कोई निशानी लगाकर आए ताकि ये तथ्य हो सके कि वो मंदिर में पहुंचा था। इतना सुनना था कि कालिदास झट से नदी में कूद पड़े और किसी तरह तैरते डूबते मंदिर पहुंचकर दीपक जलाया और पूजा अर्चना की। अब मंदिर का कुछ निशान लगाने की बारी थी ताकि यह सिद्ध हो सके कि उन्होंने दीप जलाया। कालिदास को कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने जले दीप के कालिक को ही हाथ पर लगा लिया। अब निशान बनाने के लिए उन्हें कुछ नहीं दिखा, नहीं तो मूर्ख कालिदास ने मां भगवती के साफ मुखमंडल पर ही कालिक लगा दिया। तभी माता प्रकट हुई और बोली, रे मूर्ख कालिदास, तुम्हें इतने बड़े मंदिर में कोई और जगह नहीं मिली और इस बाढ़ और घनघोर बारिश में जीवन जोखिम में डालकर तुम दीप जलाने आ गए हो। ये मूर्खता हो या भक्ति, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। कालिदास ने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उनकी मूर्खता के कारण पत्नी ने तिरस्कृत कर भगा दिया। इतना सुनकर देवी ने वरदान दिया कि आज की सारी रात तुम जो भी पुस्तक स्पर्श करोगे तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा। कालिदास घर लौटे और सारे विद्यार्थियों की किताबों को स्पर्श कर डाला और आगे चलकर एक विद्वान कवि बने और अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत इत्यादि की रचना की। आज भी वो नदी उस पाठशाला के अवशेष मंदिर के निकट मौजूद है। मंदिर प्रांगण में कालिदास के जीवन संबंधित चित्रांकित है। तो दोस्तों ये थी कालिदास के मूर्ख से महाकवि कालिदास बनने की कथा। अब हम आपको बताते हैं कि यदि आप उच्चैठ पहुंचना चाहें तो कैसे पहुंचे। उच्चैठ देवी स्थान बेनीपट्टी से 4 किलोमीटर पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन है मधुबनी। सड़क द्वारा ये चारों दिशाओं से जुड़ा हुआ है। अगर अपनी गाड़ी न हो तो बस के द्वारा भी यहाँ जाया जा सकता है। यह सिद्धपीठ सड़क मार्ग द्वारा दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी से जुड़ा हुआ है। इन स्थानों से बस और टैक्सी यहाँ आसानी से पहुँचाया जा सकता है। उच्चैठ भगवती में सालों भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के मौके पर यहाँ भारी संख्या में लोग माता के दर्शनों के लिए आते हैं।
यह अवसर पर बलि प्रदान और विशेष पूजा पाठ का आयोजन होता है। NH 28 पर कांटी स्थित सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। यहाँ सालों भर भक्त पूजा के लिए आते रहते हैं। यह मंदिर देश का दूसरा और बिहार का एकमात्र छिन्नमस्तिका माता का मंदिर है। मां के दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। नवरात्र के दिनों में यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है और देश के कोने कोने से यहाँ साधक तंत्र सिद्धि और साधना के लिए आते हैं। प्रत्येक अमावस्या को होने वाली निशा पूजा का विशेष महत्व है। श्रद्धालु यहाँ चुनरी में नारियल बांधकर मंदिर में मन्नत मांगते हैं। वो मन्नत पूरी हो जाने पर माता के दरबार में उनका धन्यवाद करने जरूर आते हैं। नवरात्र को लेकर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई है। भक्तों का आना भी लगातार जारी रहता है। 2003 में हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर का भूमि पूजन 2000 व प्राण प्रतिष्ठा 2003 में हुई थी। इसमें रजरप्पा से पूजित त्रिशूल स्थापित की गई थी। मंदिर पूरी तरह तंत्र विज्ञान पद्धति पर बना हुआ है। मंदिर का गुंबज, नवग्रह व 8 सीढ़ियां 5 तत्व व 3 गुणों के प्रतीक है। मां छिन्नमस्तिका सृष्टि के केंद्र से जुड़ी हुई है। बिंदु वाम स्वरूप व बलि प्रदान होते हुए भी यहाँ देवी के विशुद्ध वैष्णव रूप की पूजा होती है। वैसे तो सिद्धपीठ मां उच्चैठ वासिनी दुर्गा के दरबार में सालों भर पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल, बिहार सहित देश के विभिन्न प्रदेश के कोने कोने से भक्तजन पहुंचकर इनके चरणों में माथा टेकते हैं और भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। किंतु चैत्र, शारदीय और अखाढ़ नवरात्र के पावन मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। वैदिक मंत्रोच्चार एवं भक्तजनों की जयकारा से समूचा मंदिर परिसर सहित इलाका एक अलग तरह से आध्यात्मिक वातावरण में परिणत हो जाता है। सिंह पर सवार स्वर्णव पूर्ण दुर्गा उच्चैठ भगवती की 2.5 फीट की कलात्मक प्रतिमा, जो गदा, चक्र, शंख एवं पद्म को धारण की हुई है, उनके चरणों के बायां भाग में मौजूद मछली प्रतिमा का प्रतीक है, तो चरण के दाएं भाग नीचे ब्रह्मा जी के प्रतिमा का प्रतीक है, जिनके शीश पर अनमोल रत्न जड़ित अमूल्य मणियों से बना मुकुट शोभायमान है। श्यामली वर्ण और विशाल नेत्रों वाली सुलोचना 4 भुजा वाली है, जिनकी पूजा अर्चना हजारों हजार वर्ष पूर्व से यहाँ की जा रही है। किंवदंती है कि पुरुषोत्तम राम भी उच्चैठ में भगवती दुर्गा की पूजा किए थे। उच्चैठ भगवती के संबंध में कहा जाता है कि राजा जनक की यज्ञ भूमि उच्चैठ स्थान है और उन्हें वरदान भी यहीं से मिला था। राम, लक्ष्मण एवं विश्वामित्र को दुर्गा के दर्शन भी यहीं हुए थे। नर लीला के लिए उच्चैठ वासिनी ही यहाँ सीता रूप में विराजमान रही है और 5 पांडवों को उच्चैठ भगवती का आशीर्वाद मिला है। महामाया देवी के प्रकाशित कई पुस्तकों में वर्णित तथ्यों के अनुसार भारत के कुल 51 शक्तिपीठों में उच्चैठ वासिनी 17वां शक्तिपीठ है। आदि काल से ही मिथिला शक्ति उपासना में अग्रणी रहा है। उच्चैठ भगवती वह अवतार है जिनका प्रभाव तत्काल ही भक्तों पर पड़ता है। तो सभी भक्तजनों से मेरा आग्रह है कि आप यहाँ एक बार जरूर आएं। यदि आपके दिल में कोई मनोकामना है, यदि आप भगवती से कुछ मांगना चाहते हैं, तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट